भोपाल महाकाल कॉरिडोर को लेकर विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद इस देश में सांस्कृतिक पुण्य उदय का एक ऐतिहासिक इतिहास लिखा जा रहा है। भारतवर्ष का इतिहास हजारों वर्ष के लिए कहता है। भारतीय संस्कृति पर बहुत से आक्रमण और हमले हुए हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति की ताकत वो संस्कार ही थे। इतने आक्रमण को झेलने के बाद भी भारतीय संस्कृति के लोगों के मन मस्तिष्क में समाई हुई है। विधायक कृष्णा गौर ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि 15 महीने की बात क्यों कर रही है। आपको इस देश की जनता ने आज़ादी के 75 साल अधिकार समय देश की सत्ता चलने का समय दिया था। कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस देश में हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करनी चाहिए था। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सौरभ सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहा है। आज का दिन वास्तव में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव का दिन है। हम सब के मन में अपार प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद इस देश में सांस्कृतिक पुनरोदय का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारतवर्ष का इतिहास हजारों वर्षों से ये कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत सारे आक्रमण और हमले हुए और लगातार इस बात के प्रयास किए गए कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति की वो ताकत है, वो क्षमता थी कि इतने आक्रमणों को झेलने के बाद भी हमारी संस्कृति आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में, हृदय में समाई हुई है। जबकि अपने आप को उत्कृष्ट राष्ट्र कहलाने वाले यूनान, मिस्र, रोम सबकी संस्कृतियाँ समय के साथ साथ नष्ट हो गई, लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति इतने आक्रमणों को झेलने के बाद भी आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। और आज इसलिए भी हमारा मन अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बाबा महाकाल के उस प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार हम समझते हैं कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होगा जिसको कोई चूकना नहीं चाहेगा, और इसीलिए पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश इस क्षण का साक्षी बनने के लिए लालायित है। हमने अपने भोपाल शहर में भी हर मंदिरों में बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोकार्पण समारोह से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आस्थाएं बाबा महाकाल के साथ हैं, और आज जब वो अपने मंदिरों में एलईडी पर बाबा महाकाल के उस लोक का लोकार्पण होते हुए देखेंगे तो उनके मन में अपार प्रसन्नता होगी कि इस दिन को देखने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए शायद वो जीवित थे। और इसलिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं, नतमस्तक हैं कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने इस देश में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को न केवल आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि हमारे उन मंदिरों को जिनको पुनरुद्धार की आवश्यकता थी, चाहे बाबा केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, और अब बाबा महाकाल का मंदिर, और ये परंपरा, ये श्रृंखला। लेकिन कहा जाए तो इसको लेकर भी एक श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इसके लिए मैंने 300 करोड़ रुपए जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इसके लिए जारी किए थे। तमाम उस समय के स्क्रीनशॉट जारी किए गए हैं जो जनसंपर्क में जब मुख्यमंत्री थे ये कमलनाथ जी। एक श्रेय लेने की राजनीति आप क्या मानते हैं इसको लेकर? आप सिर्फ 15 महीने की बात क्यों गिन रहे हैं? आपको तो इस देश की जनता ने आज़ादी के इन 75 वर्षों में अधिकांश समय इस देश की सत्ता के सिंहासन को सौंपने का काम किया था। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस देश में हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करना चाहिए, उनका नवीनीकरण होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो विरासत छोड़कर जाएं? तो आज यदि वो श्रेय की राजनीति कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता।